देव जी महाराज धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवाचारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मार्गा ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम नाम शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को शब्द मन कोई ले मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के 90वां हरजस पदराग सोरठ 3 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमाते दुनिया भर में माई भूलानी पूजे नकल असल की निंदा बोले में ते बाणी पूजे नकल असल की निंदा बोले में ते बाणी दुनिया भरम माय भूलानी दुनिया भरम माय भूलानी सरप मांड पूजन जावे असल नाग मारे सरप मांड पूजन जावे असल नाग कुमारे सांचा सायब गट में बैठा ध्यान पत्थर को धारे सांचा सायब गट में बैठा ध्यान पत्थर को धारे दुनिया भरम माय भूलानी दुनिया भरम माय भूलानी पीतल को नर सिंह बनायो सब पूजन को आवे पीतल को नर सिंह बनायो सब पूजन को आवे असल नहार को देर नंगारा सब मारण को जावे असल नहार को देर नंगारा सब मारण को जावे दुनिया भरम माय भूलानी दुनिया भरम माय भूलानी माटी की गिण गोर बनावे पूजे लोग लुगाई माटी की गिण गोर बनावे
पूजे लोग लुगाई, घट घट ईश्वर गवर बिराजे, ताकि खबर न काई। घट घट ईश्वर गवर बिराजे, ताकि खबर न काई। दुनिया भरम माय भूलानी, ओ दुनिया परम माय भूलानी। बगलिंग नखल जाय सींचे, असल जिणा की निंदा। बगलिंग नकल जाय सींचे, असल जिणा की निंदा। कै सुखी राम जगत यो पंडित, झूठ भरम सु बिंदा। कै जगत यो पंडित, झूठ भरम सु बिंदा। दुनिया भरम माय भूलानी, ओ दुनिया भरम माय भूलानी। पूजे नकल असल की निंदा, बोले में ते माणी। पूजे नकल असल की निंदा, बोले में ते बाणी। दुनिया भरम माय भूलानी, वो दुनिया भरम माय भूलानी। महाराज फरमा रहे हैं कि सब दुनिया संसार भरम में पड़ा हुआ है, भरम में भूल रहा है सच्चे परमात्मा को और नकल को ही पूज रहा है, फोटोस्टेट को ही पूज रहा है और असल की निंदा करता है, क्योंकि असल बात उनको समझ में नहीं आती। नकल तो सब आंखों से दिखता है, इन चरम चक्षुओं से जो कुछ भी दिखता है, रज मातर मूर्त कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहो। क्या कह रहे हैं? जब तक भी कुछ भी स्वरूप दिखाई दे रहा है, आकार दिखाई दे रहा है इन चरम चक्षुओं से, वो सब माया है, ब्रह्म नहीं। और सबको माया ही देखती है, माया ही सोचती है। सच्चे परमात्मा तो इंद्रियातीत है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखण के माए, दिष्ट मुष्ट में आवे न। जो सच्चे राम जी हैं, ऐसे सच्चे राम जी का सच्चा दर्शन तो घट के भीतर ही होता है, बाहर नहीं होता। लेकिन दुनिया वाले सब बाहर खोजते हैं और बाहर राम जी मिलते हैं। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को प्रिय, सूरत समेत नाम में धरी। तो दुनिया पूरी बाहर फिरने में, बाहर खोजने में लगी हुई है, लेकिन परमात्मा तो भीतर में विराजमान। बहिर्मुखता को छोड़कर जो कोई भी सदगुरु के ज्ञान को धारण करके अंतर्मुखी हो जाता है, तो उनको परमात्मा राम जी के सच्चा दर्शन हो जाता है, सत्स्वरूप का दर्शन हो जाता है, सच्चे स्वरूप का बोध हो जाता है कि राम जी का सच्चा स्वरूप आनंद स्वरूप है, जो घट के भीतर नाम के सुमरण के माध्यम से आनंद प्राप्त हो रहा है। वही राम जी का सच्चा दर्शन। ने अंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कह नहीं कोई। सो ने अंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। आत्म हंस जाय के लियाओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ऐसा ये नेंचर है, ये खांडा है, जो प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा को देश में लेकर जाने के लिए आता है और इस आत्मा को लेकर जाता है। ये ब्रह्म का नाम नहीं है, स्वयं ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, स्वयं परमात्मा का ही रूप है नेंचर जो है। जिसे ये सच्चा रूप मिल गया, वो निश्चित रूप से परम पद का वासी हो जाता है। और सदगुरु ने मुझे भेजा ही इसलिए कि आप ये नेंचर रूपी खांडा लेकर जाओ और सब आत्म हंसों को, आत्म सुंदरियों को जाकर लेके आओ। 3 लोक में नहीं रखो, चौथे लोक में लेके आओ। लेकिन ये बात समझ में किसी को आती नहीं। संसार वालों को तो जो आंखों से दिखता है, जो कानों से सुनाई देता है, जो सूंघने में आता है, जो देखने में आता, पकड़ने में आता है, जो बोलने में आता है, उन्हीं पर ही उनको प्रतीति होती है, विश्वास होता है। जो चीज दिखे ही नहीं रही है, उस पर कैसे भला वो विश्वास करें?
और तो संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं, ऐसा भीतर की बात, रहस्य की बात बताते हैं। और भीतर में जब निज नाम जागृत होता है, आनंद प्राप्त होता है, तब वो विश्वास कर पाते। बाकी कहने से भी विश्वास नहीं करते। संतो कैया पत्नी आवे, संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जाए। तो दुनिया भरम माय भूलानी, पूजे नकल असल की निंदा। जो कुछ भी पूज रहे हैं सब नकल को ही असल मानकर पूज रहे, और असली चीज जो है उसकी निंदा करना, क्योंकि असली चीज समझ में नहीं आती, इसलिए उसकी निंदा होती। और बोले में ते माने, निंदा के अंदर बोले ये हमारा मत ऊंचा, हमारा पंथ ऊंचा, हमारा संप्रदाय ऊंचा, हम ऊंचे, ये सब बातें जो है आती। जहाँ ज्ञान होता है वहां ज्ञान के सामने न कोई ऊंचा होता है न कोई नीचा होता है, सब समान हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान के अभाव में मेते वाणी मिलती है। सच्चे ज्ञान के अभाव में ही सारी चीजें होती है। हमारा सारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि सर्प मांड पूजन जावे, असल नाग को मारे। कैसी वृत्ति है संसार वालों की कि सर्प को मांड कर फोटो बनाकर उसकी पूजा करेंगे, और सामने असली नाग देवता प्रकट हो जाए तो मारे। ऐसे ही महाराज फरमाए, ये तो दृष्टांत दिया है महाराज सर्प का, और सर्प का दृष्टांत देकर परमात्मा के बारे में समझाया कि सांचा साहेब घट में बैठा, ध्यान पत्थर को। सच्चे साहेब तो घट में विराजमान है, और ध्यान मूर्ति का कर रहे हैं, पत्थर का कर रहे हैं। चलता देवल पूज प्राणी, माए बसेराय जादू, पाहण देवल झूठ बिन चेतन, जाको पूजे अन्न। महाराज समझा रहे थे, देखो सच्चे साहेब तो आपके घट के भीतर है, भीतर में शोधना कर लो खंड पिंड ब्रह्मन, और भीतर में शोधना चरम चक्षुओं से नहीं होगी। सूरज चक्षु, ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, ब्रह्म चक्षु से होगी। दिव्य नयन माया का कुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का कुलिया, परम धाम जब सूझे। जब सदगुरु की कृपा से दिव्य नयन खुल जाते हैं, ब्रह्म चक्षु खुल जाते हैं, तब परमात्मा के दर्शन हो पाते हैं। तो सांचा साहेब घट में बैठा और ध्यान पत्थर खुल, ध्यान बाहर लगा है, इससे तो अच्छा है कि ध्यान आप भीतर में केंद्रित करो। भीतर में केंद्रित करोगे तो तुरंत ही परमात्मा जहां बैठे हैं वहीं मिल जाए, देर भी नहीं लगी। लेकिन ऐसा ध्यान का भेद मिले, सांस उसास के सिमरन का भेद मिले, सांस उसास के बीच में जो सिखावन हार बसा हुआ है, परमात्मा बसे में, राम जी बसे में, उसका भेद कोई संत सदगुरु केवली भगवंत दे दे तो प्राप्त कर सकते। लेकिन सदगुरु के बिना परमात्मा इतने नेड़े होने के बावजूद सूझते नहीं, दिखाई नहीं। सदगुरु मिल जाते हैं तो परमात्मा तुरंत ही दिखाई देते। तन का कपड़ा अपने से दूर है, लेकिन परमात्मा उससे भी ज्यादा नजदीक, क्योंकि ऐसे परमात्मा, ऐसे राम जी के बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं, सर्वत्र विद्यमान है, कोई जगह उनके बिना खाली नहीं। तो क्यों नहीं आप अपने गट के भीतर ही खोज लेते, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में 68 कोटि 68 करोड़ तीर्थ है, कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ दर्शन करोगे। महाराज फरमा रहे हैं कि इससे तो अच्छा है कि आप अपने एक ही स्थान पर बैठकर गट के भीतर ही सबको प्राप्त करें, सब गट के भीतर सूझ जाए। ये रकार और मकार वो 52 अक्षरों में वो ऐसे अक्षर हैं, रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक, और जितना भी ये पसारा है
वो सब माया और ब्रह्म का, जितना भी विस्तार है वो ब्रह्म और माया का है। तो ये सारे विस्तार को देखना है तो ये राम नाम का सहारा लो, सारा विस्तार जो है यहीं भीतर में ही दिख जाए। खंड पिंड ब्रह्मांड पूरे त्रिलोकी घट के भीतर बसी हुई। पिंडे ब्रह्मंडे ब्रह्मंडे सुपिंडे, बाहर जितना भी ब्रह्मांड में वो सब सांकेतिक रूप पिंड के अंदर मौजूद है। जितनी भी सब चीजें हैं, जितने भी बाहर 33 कोटि देखता है, सब घट के भीतर विराजमान, सबके घट के भीतर विराजमान। तो जो भी महाराज कह रहे हैं कि दर्शन करना है तो आप घट के भीतर ही कर लो, सब दर्शन घट के भीतर ही हो जाएंगे। तो सर्प मान पूजन जावे असल नाग को मारे, सांचा साहेब घट में बैठा और ध्यान पत्थर को धारे, दुनिया भरम माई भूला। इस प्रकार से दुनिया भरम में भूल रही है सच्चे परमात्मा को। पूजे नकल असल की निंदा, बोले में थे बानी। और महाराज दूसरा भी दृष्टांत दे रहे हैं कि पीतल को नर सिंह बनायो, सब पूजन को आवी, असल नहार को देर नंगारा, सब मारण को जावे। पीतल के नरसिंह भगवान बना देते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। और जब असली नहार दिखता है कि यहाँ दिखाई दे रहा है, जंगल से गांव में आ गया या इस तरफ है, तो आग जलाकर और सब जो है नंगारे बजाकर उसे मारने के लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति है, यानी नकली सबको अच्छा लगता है, असली सबको खराब लगता है। ये दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि सब नकली से ही अपना कार्य चलाना चाहते हैं, नकल से ही अपना कार्य चलाना चाहते हैं। असल चीज किसी को चाहिए नहीं, असल परमात्मा असल राम जी किसी को नहीं चाहिए। सबको नकल जो है राम जी की माया चाहिए। माया नकल है और माया से शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख मिलते हैं, इसलिए सबको माया चाहिए। असल राम जी से आत्मा का कल्याण होता है। तो आत्मा के कल्याण को समझने वाले तो बहुत कम है। सबको शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के ही सुख चाहिए। तो संसार के सुख के लिए नकल बनाकर माया की ही पूजा करते हैं, माया की ही अर्चना करते हैं और माया की ही प्राप्ति का उपाय करते हैं और माया ही प्राप्त होती भी है। जब माया प्राप्त होती है तो माया प्राप्त हो जाती है तो राजी हो जाते हैं, जीत जाते हैं नकल से ही, हाँ खुशी हो जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ कर लेने से फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे। फल मिल जाते हैं, त्रिलोकी में पदवी मिल जाती है, लेकिन बार बार जन्मना और मरना वो नहीं छूटता। ये सब चीजें करने से, ये बात महाराज इसके माध्यम से समझाना चाह रहे कि जो आप कर रहे हो नकल की माया की पूजा, तो नकल की माया की पूजा से नकल या माया ही प्राप्त होगी, परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा चाहिए तो सातवें सदगुरु जब मिलेंगे तभी परमात्मा प्राप्त हो सकता। 6 हदगुरु तक तो नकल माया की चीजें ही प्राप्त होगी, सातवें सदगुरु असल परमात्मा को प्राप्त करेंगे। और एक बार आत्मा असल परमात्मा को प्राप्त हो गई तो फिर से जन्म मरण में नहीं ना आएगी। ऐसी बात महाराज समझा रहे हैं। और तीसरा और दृष्टांत दे रहे हैं, माटी की गिन गोर बनावे, पूजे लोग लुगाए, गट गट वर गवर गिराजे, ताकि पर मिट्टी की गणगौर बनाकर सब पूजा करते हैं। लेकिन गौरी और यानी शिव जी सबके हृदय में ही विराजमान है, सबके घट के भीतर ही विराजमान। शिव जी का स्थान हृदय में ही है, घट में ही है, तो वहां पर विराजमान है। तो क्यों नहीं वहां पर ध्यान धरकर उनके दर्शन वहीं प्राप्त कर लो। ऐसा महाराज कह रहे हैं कि उसकी तो खबर नहीं है, वो खबर तो जब सदगुरु ऐसा ज्ञान बख्शिश करे तब मिले, उसके बिना तो नहीं मिले। तो बाकी तो सब नकल में ही लगे हुए हैं। माटी की गिनगोर बनावे पूजे लो, सब उससे खुश हैं, सब उससे राजी है।
कि देखो हमने अच्छा कार्य कर लिया, सेवा का कार्य कर लिया, धर्म का कार्य कर लिया, लेकिन महाराज माने वो धर्म हद और बेहद का धर्म है, अगम देश का धर्म नहीं। अगम देश का धर्म तो सच्चे सतनाम की भक्ति है, राम जी के नाम की भक्ति है, कुदरत कला नियंचर है, जिससे सबके दर्शन घट के भीतर ही हो जाते हैं, कोई बाकी नहीं रहता। जिस प्रकार से वृक्ष के मूल में जल का सिंचन कर दो तो पत्ते को, फल को, फूल को, शाखा को, टहनी को अलग अलग से सिंचित करने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से राम जी जो है वो मूल है, उनसे ही सारा ये संसार उन्हीं के आधार पर टिका हुआ है, लेकिन वो निराधार, सारा संसार उनके ऊपर आधारित है, सब चीजें उनके ऊपर आधारित है, लेकिन वो निराधार है। तो जिसने ऐसे राम जी को प्राप्त कर लिया, कृपा को प्राप्त कर लिया, जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सबको, जिनके ऊपर ऐसे सत राम जी की, सच्चे राम जी की कृपा हो गई तो उनको सहज सहज में सबकी कृपा प्राप्त हो जाए, अलग अलग से और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। और अलग अलग करोगे, कितना करोगे, कहाँ तक करोगे, कर ही नहीं पाओगे। इसलिए महाराज फरमाने कि आप मूल चीज को पकड़ लो। जब तक मूल चीज पकड़ में नहीं आएगी तब तक अलग अलग के साथ लगकर भ्रम में पड़कर अपने समय को ही ऐसे ही गंवाओगे। एक साधे सब सदे और सब साधे सभी जाए। जिसने एक राम जी का निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचन की साधना कर ली तो उसकी सब चीजें सद गई। ये ज्ञान ऐसा है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ भी प्राप्त कर लेना शेष नहीं रहता, बाकी नहीं रह जाता। ये पूर्ण कामता को प्राप्त कराता है, पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कराता है। जितनी भी कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प जो घट के भीतर जागृत होती है उनको ये पूर्ण कर देते हैं। राम जी का नाम शांतशील, दया और संतोष प्राप्त कराने वाला है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मिटाने वाला है, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श की आसक्ति को मिटाने वाला है, पांचों इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को बस में करने वाला है, चार अंतर इंद्रियों को बस में करने वाला है। ऐसा राम जी का नाम। ऐसे राम जी के नाम के बिना करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं हो और लिव ला गया सुख राम के, सहजाई सब बस। और ये जीव संसार में क्यों आ रहा है, बार बार क्यों आ रहा है? पांचों ही वास सदा उरिया के यूं भवता जुग जाते। पांचों प्रकार की वासनाएं इसके उनमें लगी हुई, हृदय में लगी हुई है, इसीलिए भवसागर के अंदर बार बार भवता फिरता, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तीन लोक का तेरा हो, गाणी बेल फिरे जो सो, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बना है। ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण की जो माया है, इस माया के अंदर भ्रमित होकर इसे ही सच्चा मानकर कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, कभी बीच में आ जाता है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जाए, अशुभ किया 84, कै सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जास। तुम्हारा हमारे की केवल की भक्ति तो नहीं करता है, नकल के अंदर लगा हुआ है, असल को भूल रहा है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। जो देही के अंदर निरंतर रूप से हो, अनवरत रूप से हो, सतत रूप से हो, वही सच्ची भक्ति है। बाकी तो किसी ने 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड साधन कर लिया, एक सेकंड के लिए छूट गया साधन, वो खंडित हो गया, अखंडित नहीं। और उसी समय प्राण निकल गए, क्या करें? तो ऐसा साधन महाराज फरमाने की असल चीज तो नहीं मिली और दुनिया वाले नकल को ही असल मानकर कह रहे कि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, हमारा कल्याण इससे हो जाएगा। तो महाराज फरमाने की कार्य होने वाला नहीं है, ये तो भ्रम है कि कार्य हो जाएगा, होगा नहीं। भगलिंग नकल जाए सीचे, असल जिना की निंदा,
कै सुखी राम जगतियों पंडित, झूठ भरम सुबिंदा। महाराज तुम्हारे ही संसार के अंदर सारे संसारी झूठ से ही, नकल से ही, भरम से ही बिंदे हुए लगे हुए हैं। जो भगलिंग है वो नकल बनाकर उसका सिंचन करते हैं, उसके ऊपर जल चढ़ाते हैं, लेकिन जो असल है, असल की निंदा करते हैं। असल की तो बात करते नहीं, नकल के ऊपर ही सब कुछ राजी है, सब उसी से खुश है, नकल से ही सब खुश है। बोले नकल को कर लेने से हमारा कार्य हो जाएगा। इस प्रकार से सब नकल के अंदर ही पड़े हुए हैं, असल चीज किसे प्राप्त नहीं हो पाती है। जिनके ऊपर संतों की कृपा दया महर हो जाती है, उन्हें ही असल चीज मिलती है। जा दिन महर भई सतगुरु की, सता उदय गठ हुई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न। जिनको ऐसी असल चीज मिल गई है तो उनको कोई कसर नहीं रहती। वो तो जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई, मिनखा दे दिन और दहेरे, यूं अंश धरे नहीं तो। जाग्यो नाम तन थर हरियो, चटद केवल पास, लाखा गुना खून पड़ जाए तो मिनखा दे तो आस। ये असल चीज है। जो निज नाम जागृत होता है वो कभी खुदता नहीं। ये मिनखा दे को दिलाने वाला है, परम पद को प्राप्त कराने वाला है। यदि इसी जीवन के अंदर पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गए तो निश्चित रूप से वापस जन्म नहीं होगा, परम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, परम विश्राम को प्राप्त हो जाएंगे। और इसके अलावा नकल तो बहुत है, आकार तो बहुत है। आकारी तू सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार, छिन में देत मिटाए। निस्वासर भजे राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे, चौरासी तज नर तन पायो, चौरासी तज नर तन पायो। अब बरम को शिर भार उठायो, अब बरम को शिर भार उठायो। निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे, 68 कहो काहू को फिरिए, 68 को काहू को फिरिए। सूरत समेत नाम में धरिए, सूरत समेत नाम में धरिए। निस्वासर भज राम सने, नाम लिया निर्मल नर दे। नाम लिया निर्मल नर दे, घट घट रमता राम न सूझे, घट घट रमता राम न सूझे। सतगुरु बिन बायर फिर बूझे, सतगुरु बिन बायर फिर बूझे। निस्वासर भज
नीर की खबर जानी, निकट नीर की खबर न जानी, मृग कृष्णा में खोजे पानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी, निसेवासर भज राम नाम लिया, निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, जिन पाया जिन घटहि में पाया, जिन पाया जिन घटहि में पाया, बायर फिर फिर जन्म गमाया, बायर फिर फिर जन्म गमाया, निसेवासर भज राम सनेहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, राम चरण मोहि चरण आए, राम चरण मोहि चरण आवे, पूरब वस्तु पिछम कुंधावे, पूरब वस्तु पिछम कुंधावे, निसेवासर भज राम सनेहि, नाम लिया निर्मल नर देहि, नाम लिया निर्मल नर देहि। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज जिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज जिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने जिन्य हो केवली भगवंता ने जिन्य हो जीवाधारण जात ने जिन्य हो मोक्ष के मार्ग ने जिन्य हो अनंत कोटि संतान जिन्य हो राम सभा में राम राम सा सत्संताने सत्संज्ञाने राम राम